तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जेई एडवांस 2019 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, ठीक है। और कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं यहाँ पे B2H6 ये सब दे रखे हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, तो इस वीडियो में मैं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। एडवांस तो पूछता रहा ही है, लेकिन मेंस में भी इतनी बार उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे। जी हाँ, तो आपको पता लगेगा धीरे धीरे, आप वीडियो को देखेंगे जब। चलिए, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या चाहिए उसको, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स containing covalent bond between two atoms of the same kind। अब बच्चा यहाँ पे फंस जाता है। अगर आप एडवांस क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। क्वेश्चन ने बोला है कि ऐसे मॉलिक्यूल आपको देखने हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो दो एटम्स के बीच में, लेकिन सेम काइंड के होने चाहिए। हाँ, मतलब सेम एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ये क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है ना। तो हमको एक एक की स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी, क्या उसमें सेम काइंड एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले B2H6 बहुत फेमस, सब बच्चे जानते हैं इसको। ब्रिजिंग बॉन्डिंग में पढ़ते हो आप, है ना। ब्रिज कंपाउंड हम इसको बोलते हैं। बनाना बॉन्ड इसमें बनता है, ठीक है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो ही खुद 1 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। बट मैं आपको बस इतना सा भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये आप ऐसे देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें कितने होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें कितने होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना। और अगर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इनको टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 4। बॉन्ड की बात कर रहे हैं बेटा, अपन किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड की। बनाना बॉन्ड होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे अपन टर्मिनल हाइड्रोजन की बात करें तो टर्मिनल हाइड्रोजन कितने होते हैं बच्चा, टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं कितने, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। और ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितने होते हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितने होते हैं बेटा, बोलो बोलो, ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं कितने, 2। बात समझ में आ रही है। बनाना जैसी शेप बनती है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि भैया 2 एटम्स के सिमिलर काइंड, सेम काइंड के होने चाहिए। तो क्या कोई आपको ऐसा कोई बॉन्ड दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा ना, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझ पाए, 2 सिमिलर एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई भी सिमिलर एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, तो आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। B3N3H6 इसको हम ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं। बोराजीन जो आप इसको बोलते हो, ठीक है, बोराजोल आप इसको बोलते हो। BNB बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। ये लगभग हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको H6 बनाना है, तो सबसे पहले तो एक एक हाइड्रोजन दे दे, एक एक हाइड्रोजन दे देते। ये लो, ये लो, एक एक हाइड्रोजन दे देते। ये लो, ये लो, ये लो। स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए। यहाँ पे एक ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसे। तो अगर आप इसको देखोगे तो एक बेंजीन जैसी दिख रही है ना, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। जी हाँ, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस पे भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूं अभी, ठीक है। कि यहाँ पे क्योंकि मेरे को अलग टॉपिक पे उसको आगे बढ़ाना है, तो मेरे को उसके लिए टाइम चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोई भी 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, N2O पे बढ़ते हैं, N2O पे बढ़ते हैं। आ जाओ, मिटा दो इसको, चलिए रफ कर देते हैं इसको। तभी हमने दोनों कॉम्प्लेक्स देखे, दोनों ही कंपाउंड्स में सिमिलर एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिखा है। तो दोनों ही आंसर अभी तो नहीं आया अभी हमारे आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, हो सकता है मिल जाए। आप ये जो N2 और N2O4 देख रहे हैं ना, मैं आपको इन सबकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, N2O5। जी हाँ, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी आप खोलेंगे, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली में आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड में एनसीईआरटी में सारी स्ट्रक्चर्स बना रखी है। और मैं आपको बताऊं, इतनी बार पूछी जा चुकी है ना इनसे क्वेश्चन। कभी N2O3 में पूछ लेते कितने लोन पेयर है। जी हाँ, जेई एडवांस नहीं पूछा था। जब हम 2017-16 की बात करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा,
जिसने जेईई एडवांस ने पूछा था कि N2O3 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट हमारे आसपास ही कितनी इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर्स की। एनसीईआरटी में दे रखी है सारे स्ट्रक्चर। क्या हम ऐसे बोलते हैं कि एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जी नहीं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगभग आपका 85%, 80 to 85% काम हो जाता है एनसीईआरटी से। एडवांस तक की बात कर रहा हूं। ये देखो ना, आपके सामने क्वेश्चन है, दो स्ट्रक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम N2O की बात करें तो N2O की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है, ऐसे बनती है N2O की स्ट्रक्चर। ये N2O हो गया। NO आपको पता होगा, मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन में पढ़ाया है आपको NO की स्ट्रक्चर। आप प्रीवियस वीडियो देखना जाके, जहां पे मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात की, वहां आपको NO मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। इसके बाद तो अगर हम इसकी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए तो वैसे ये ऐसी स्ट्रक्चर तो नहीं बनती है, ठीक है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है ना। बट एनसीईआरटी की आप देखेंगे तो एनसीईआरटी जरूर देख लेना एक बार। चलिए, तो N2O3 की अगर हम बात करें, N2O3 की अगर हम बात करें तो N2O3 देखो कैसे बन सकता है। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। N2O3 बनाना है ना आपको, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, आराम से देखो। एक आप N2O3 ऐसे बना सकते हैं, और एक आप N2O3 ऐसे भी बना सकते हैं, देखना भाई ध्यान से, ठीक है ना। एक आप N2O3 ऐसे भी बना सकते हैं, N, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, O, ठीक है। और एक, अच्छा एक चीज बताओ, अभी एक ऑक्सीजन रह गया कि नहीं रह गया, तो बताओ N2O3 में क्या लगा सकते हैं अपन। यहाँ पे सर लोन पेयर आ जाएंगे आपके, यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक ऑक्सीजन और लगा दो, देखो आराम से, ठीक है। ये अनसिमेट्रिक हो गई, अनसिमेट्रिक हो गई, और ये क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। ये अनसिमेट्रिक हो गई और ये क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। लिखो यहां तक, लिखो, शाबाश। चलो, तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं अगर मैं एनसीईआरटी जैसे बनाऊं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बनाइए, और यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी हो गई एनसीईआरटी वाली स्ट्रक्चर। ये जो आप मैंने बनाई है यहाँ पे, वो कौन सी वाली स्ट्रक्चर होगी, देखो मैं आराम से बना देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गई आपकी अनसिमेट्रिकल। कैसी स्ट्रक्चर होगी, अनसिमेट्रिकल, जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगी, देखो इधर ध्यान से देखना, इधर ये कैसे बनेगी, ऐसे, ये बनेगी ऐसे। यहां बना दूं, यहां देखो यहां देखो, ये ऐसे बनेगी एन एन, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर तो होंगे ही, यहाँ पे लोन पेयर होंगे, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी कौन सी, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और ये कौन सी आ गई, ये कौन सी आ गई, ये सिमेट्रिकल हो गई, ठीक है। ये कौन सी हो गई, अच्छा 3 ऑक्सीजन है ना इसके पास, ओहो सर 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो क्या आएगा इसमें, देखो इधर ध्यान से, ध्यान से देखो, NON, और यहाँ पे क्या आएगा, आराम से देखो, NON, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा, एक लोन पेयर। अब ठीक है, अब ठीक है, 3 ऑक्सीजन आ गए ना, N2O3 आ गया ना, 3 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, 3 ऑक्सीजन आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिमेट्रिकल होगी, और ये कैसी स्ट्रक्चर होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। इसके पास भी एक लोन पेयर है, ठीक है ना, इसके पास भी एक लोन पेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी बच्चा, N2O3 की स्ट्रक्चर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलिए। तो N2O4 की स्ट्रक्चर की हम बात करें आगे, अगर N2O4 की स्ट्रक्चर की बात करें, अच्छा क्वेश्चन तो भूल ही गए अपन। अच्छा N2O में क्या, अरे सर N2O में क्या था, N2O में क्या था, NN, सेम काइंड के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो आंसर हमारा ये होगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, 2 एटम्स ऑफ द सेम काइंड के बीच क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। चलिए अब आते हैं N2O3 तो क्वेश्चन में था नहीं, N2O4 पे आते हैं। तो N2O4 की स्ट्रक्चर देखो आप आराम से, N2O4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, आराम से देखो, बिल्कुल आराम से। ये सारी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखी है बच्चा, ये देखो। तो 2 सिमिलर सेम काइंड एटम्स के बीच में बॉन्ड आ गया ना, तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। क्या बात है, 2 आंसर आ गए। चलिए अब उन 2 स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक की पॉइंट भी दे दूंगा। H2S2O3, H2S2O3, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है बेटा, S डबल बॉन्ड S OH OH
डबल बॉन्ड O, देख लो आराम से। तो क्या S सेम काइंड आइटम से आ गया ना, तो आंसर ये भी हो जाएगा। चलिए H2S2O8 की बनाते हैं। अगर H2S2O8 की, इसको क्या बोलते हैं बेटा, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या हम इसको और किस नाम से जानते हैं, मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है बेटा, SOO, परऑक्सी लिंकेज होती है इसमें। कौन सी लिंकेज होती है, परऑक्सी लिंकेज। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो सर 2 OH तो जोड़ने पड़ेंगे आपको, 2 OH तो सर जोड़ने ही पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है, सल्फर के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है ना, तो आप इसको ऐसे बना, देखो आराम से देखो, सल्फर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना चुका है, बिल्कुल सही है। ये H2S2O8 की स्ट्रक्चर हो गई। तो इसमें कौन सी लिंकेज है, आप देख पा रहे हो, ये कौन सी लिंकेज है इसमें, परऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, परऑक्सी लिंकेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मार्शल एसिड भी बोला जाता है। कौन सा एसिड बोला जाता है, मार्शल एसिड भी बोला जाता है, मार्शल एसिड भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने बोला था सेम काइंड एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो दिख गया, अरे दिख गया ना, दिख गया ना। तो बताओ ये भी आंसर हो जाएगा। तो बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4 था क्वेश्चन। N2O3 N2O4, मैंने सारे स्ट्रक्चर बता दिया आपको। अब मैं एक की पॉइंट दे दूं आपको, चलिए आइए मैं की पॉइंट दे देता हूं फटाफट। इसको मैं सबको रफ कर रहा हूं, आंसर बहुत सिंपल था, ठीक है। आपको ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी वीडियो में एक की पॉइंट दे देता हूं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल मेरे को 2 मिनट लगेगी, ठीक है, आपको डायग्राम बनाने के लिए, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए 2 मिनट का काम है, बस देखते रहिए आप। तो यहां पे आप ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो H2SO4 क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दें तो ये क्या बनाता है, H2SO3। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। पहले मैं नाम लिख रहा हूं, फिर स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप इसमें H2SO4 का 2 मोल, मतलब 2 H2SO4 लें और उसमें से H2O माइनस कर दें, तो ये बनाता है H2SO7। जी हाँ, क्या बोलते हैं इसको, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। चलिए अगर हम बात करें और आगे बात करें, तो यहां पे अगर आप एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये बनाएगा H2SO5। इसको बोलते हैं कैरोस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कैरोस एसिड, ठीक है। अगर आप इसमें क्या करें, इसका डबल करें और -H2 कर दें, इसका डबल करें और क्या कर दें, -H2, तो ये बनाता है H2S2O8, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना। हाँ, ऐसे ही डायग्राम से पढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना। तो H2S2O8, इसको क्या नाम था, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम था इसका, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम, अरे बोलो यार, अभी तो बोला था, मार्शल एसिड। क्या नाम है इसका, मार्शल एसिड, ठीक है। अगर आप इसमें से H2O माइनस कर देंगे तो ये एनहाइड्राइड बनाएगा, मेटाफॉर्म मत बना देना, ये एनहाइड्राइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या है ये, एनहाइड्राइड है, किसका, H2SO4 का। किसका है, H2SO4 का। अगर आप इसमें और जादू करता जाऊं, अगर आप इसमें ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय सल्फर, रिप्लेस बाय सल्फर, तो ये क्या बनाएगा, H2S2। अच्छा यहां पे नहीं बनेगा, ये बन जाएगा क्या, H2S2O3 बनाना है ना अपन को, तो H2S2, अच्छा एक ऑक्सीजन अपन किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सल्फर से कर रहे हैं, तो सही तो है, H2S2O3 बन जाएगा, H2S2O3 बन जाएगा। देखो आराम से, अगर मैं इसका डबल करूं, अगर मैं इसका डबल करूं और -H2O कर दूं, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2S2O5। ये क्या बनाएगा, H2S2O5। हाँ जी हाँ, अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो ये बनाएगा H2S2O6। ये आपको थायोनिक एसिड सीरीज पढ़ाई जाती है ना, उसमें आता है ये, हाँ डाईथायोनिक एसिड है। कौन सा थायोनिक एसिड है, डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड,
जी हाँ, कैसा एसिड है? डाइथायोनिक एसिड। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, चलो नोट करो इसको। इसका क्या नाम हो जाएगा? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड। और किसका नाम रह गया? देखो आराम से, आराम से देखो। इसका हम नाम दे सकते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड। पर सल्फ्यूरिक एसिड। आराम आराम से देखो। और किसका नाम रह गया? इसको हम बोलते हैं और ओलियम। क्या बोलते हैं बेटा? ओलियम। भर भर के क्वेश्चन आए, भर भर के। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, भर भर के क्वेश्चन आए, भर भर के क्वेश्चन आए। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखो। ये देख लिया। अब मैं इसी वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं फटाफट, देखा आराम से। ये बहुत की पॉइंट है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखना आराम से, आपको लग रहा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखना, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखना। H2SO4 की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। H2SO4 की कैसी स्ट्रक्चर बनती है? S डबल बॉन्ड O OH OH OH। H2SO3 की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। H2SO3 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? जल्दी जल्दी बताओ। S डबल बॉन्ड O, हाँ भाई कितने OH है? 2 OH है ना, तो 2 OH लग जाएंगे। सही है, H2SO3 बन गया। इसके बाद इसका डबल किया था और माइनस H2 किया था, तो डबल करोगे माइनस H2 करोगे तो H2H2O7 की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। अरे ये बना सकते हैं ना, इसका डबल करो, इधर इधर ऐसे कैसे लिखो? अरे ऐसे यार, S डबल बॉन्ड O OH OH प्लस S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH। तो इसको क्या कर दो? H2 माइनस करना है ना, उड़ा दो इसको यहां से। तो क्या बन जाएगा? ये S डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O, ओहो कितने डबल वहां, सही है ना, डबल बॉन्ड OH। बन गई H2H2O7 की स्ट्रक्चर। H2H2O8 की मैं बना चुका हूं, H2H2O8 की मैं बना चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद और किसकी रहेगी? H2H2O3 की हम बना चुके हैं। H2SO5 की देख लें, H2SO5 की देख लें, तो H2SO5 की देखना कुछ ऐसे बनेगी क्या? डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH और एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा कि देखना भाई, देखना आराम से, देखो आराम से। H2SO5 की स्ट्रक्चर, H2SO5 नहीं, ये तो सर आपने गलत बना दिया। अगर हम H2 किसकी बात करें, एक ऑक्सीजन जोड़ा था ना हमने H2SO4 में कैरोस एसिड की, तो कैरोस एसिड की तो बेटा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। कैरोस एसिड की तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। ये होता है कैरोस एसिड। पांच ऑक्सीजन होंगे ना, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन होंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, H2H2O5। H2H2O5, H2H2O5 कैसे बनाओगे? H2H2O5, H2H2O5 कैसे बनाओगे? बताओ, चलो शाबाश बताओ। S डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH। ये बन गई आपकी किसकी स्ट्रक्चर? किसकी स्ट्रक्चर बन गई? H2H2O5। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, हाँ इसी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। H2O5 2 माइनस जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका। तो मेरे हिसाब से सारी स्ट्रक्चर हो गई। एक H2H2O6 की भी बना लो। ये डाइथायोनिक एसिड जो मैंने बोला था, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में तोड़ दो। सिमेट्रिक फॉर्म में तोड़ दो, H2H2O6 बना रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH। ये लो, एक वीडियो में मैं पूरी की पूरी एक सीरीज ही लेके आऊंगा, ठीक है। फिर भी मैंने इस वीडियो में आपको सारे स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है। ये अपना कैरोस एसिड, ये अपना कि ये क्या हो गया? अपना डाइथायोनिक एसिड है ना, ये डाइथायोनिक एसिड हो गया। तो ये आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कभी इसकी भी वीडियो एक बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।